हेलो इंजीनियर्स, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इंजीनियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके करियर से रिलेटेड, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, चाहे आईटीआई किया हो, किसी भी सेक्टर में अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं आपको इस चैनल पर शेयर करता हूं। बाकी अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और चलो डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आ रही है। एट द एंड सब कुछ बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई कौन कौन कर सकता है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है, ठीक है। फॉर्म फीस क्या है और फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत करना। फिर बाद में बंदे को पर्सनल कमेंट करते हैं कि सर ये क्या वो। भाई पूरी वीडियो देखा करो, तभी पता लगती है कि क्या चीज कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन पहले आया था, ठीक है। पर अब क्या है, डिटेल नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। यानी कि एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट की जो रिफाइनरी है, इन दोनों के बीच का ज्वाइंट एडवेंचर है, ठीक है। पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, बेहतरीन जॉब है। ये लोकेशन देखो, ये है, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्कशन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पोजीशन एंड वैकेंसीज के बारे में करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, ठीक है। इंजीनियरिंग टेक्निकल में ये पोजीशन है, ठीक है। फाइनेंस के अंदर ये दोनों है, मेडिकल में ये है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये है और फायर एंड सेफ्टी में केवल इतनी वैकेंसी है। फिक्स टर्म रहने वाला है, ठीक है। बाकी ये सारे तो इंट्रोडक्शन है, मैं नीचे लेके चलता हूँ सब कुछ। और ध्यान रखना, मैं ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेक इंजीनियर्स जॉब अपडेट, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक हैं, उस पर क्लिक करना, सीधे टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना और इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। और अप्लाई लिंक भी वहीं से दे दूंगा, वहां से जाके अप्लाई आप कर देना, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पोजीशन एंड वैकेंसीज की बात करते हैं जो रेगुलर फॉर्म में है, ठीक है। अब सुनो, ये है डिसिप्लिन कि आपकी ब्रांच क्या है, और ये है सैलरी कि आपने सैलरी एंड ग्रेड, ठीक है। एसजी लिखा हुआ है जो। अब अगर E0 या E0 बोलते हैं, अगर इस कैटेगरी में आप फॉर्म भरते हैं ना, तो पोजीशन जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की है। 37 वैकेंसी है। पे स्केल जो है 30,000 से 1,20,000 तक रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो कुछ में एक्सपीरियंस है, कुछ में एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप बात करेंगे E0 और E1 के लिए, तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दे रखा है। पर ध्यान रखना, अगर E2 से E5 तक आप भरोगे तो भाई आपके लिए किसी में 30 साल का है, 3 साल का है, किसी में 6 साल का है, किसी 12 साल का है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पर भाई साहब, ये जो बंदे एक्सपीरियंस वाले हैं ना, उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो मिस मत करना, अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो भरिए जरूर, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, डिटेल नोटिफिकेशन का एंड अप्लाई का, वहां से आप चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर असिस्टेंट इंजीनियर है तो उसकी 10 वैकेंसीज है, सैलरी इतनी रहने वाली है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैक्सिमम 25 साल रहने वाली है, ठीक है। बाकी ये तो केमिकल का है, मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पे चलता हूँ। अब मैकेनिकल के अंदर क्या है, E2 से E5 तक ही आप एलिजिबल हो। अगर E2 कैटेगरी में आप भरते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो एक वैकेंसी है, सैलरी ये रहने वाली है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इंजीनियर मैकेनिकल में बात करूं तो एक वैकेंसी है 50 से 1,60,000 तक, 3 वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वैकेंसी कितनी है, एक ही है। और 29 साल मैक्सिमम आपकी एज रहने होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की भी है, सीनियर मैनेजर मैकेनिकल की है। तो मैनेजर लेवल तो भाई 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस वो मांगेगा, ठीक है। टोटल क्या है, 42 साल उम्र भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में बात करूं तो भाई इलेक्ट्रिकल में फ्रेशर की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए और मैक्सिमम 12 साल का होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हो तो 3 साल का और सीनियर मैनेजर हो तो 12 साल का। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो E1, E2 और E5 ये तीन ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये ह्यूमन रिसोर्स वगैरह ये अपने काम की नहीं है, जिसे भरना है ग्रेजुएट बंदे को वो भर सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि अप्लाई कब करना है। अप्लाई जो है 14 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 3 रह चुकी है। और भाई देखो, लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर देना, फिर बाद में दोस्त कमेंट करते हैं कि सर फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, वो सबमिट नहीं हो रहा है। अगर आप 3 तारीख लास्ट डेट है, 2 तारीख को फॉर्म भरने बैठोगे तो भाई साइट तो कुछ ना बिजी चलेगी ना। तो फिर भाई पहले ही भर देना फॉर्म, इतनी इतना टाइम तो होगा आपके पास। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या है, देखो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए जॉब है, ठीक है। अब इसमें रेलिवेंट ब्रांच एलिजिबल है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो। अब ये दे रखा है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए चाहिए। अगर
जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना, तो 3 साल तो डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का बीएससी होनी चाहिए, ठीक है। वही 60% क्राइटेरिया यूआर के लिए होना चाहिए, 50% क्या है एससी के लिए होना चाहिए। अब ये सारी जो क्राइटेरिया है ना, ये आपको देखना पड़ेगा कि फिजिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी टेस्ट क्या होना चाहिए और क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। अगर मैं सारा डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मेन पॉइंट्स उठा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझना इस बात को। बाकी दूसरी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल की है। इसमें वैकेंसी 10 है। एसेंशियल मतलब इंजीनियर की असिस्टेंट इंजीनियर यानी ए की वैकेंसी है, तो 4 साल का बीई बीटेक चाहिए, ठीक है। 60% मार्क्स जो है वो यूआर के लिए होना चाहिए, ओबीसी के लिए, और 50% एससी एसटी के लिए होना चाहिए। बाकी केमिकल में ये वैकेंसी हो गई। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर लेते हैं फटाक से। सीनियर मैनेजर हो गया। अब देखो ये मैकेनिकल के अंदर क्या है, 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, यूआर के लिए 60% मार्क्स और एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स, ठीक है। किसी वैकेंसी को सबसे बढ़िया रीड करने का तरीका यही है कि कौन सी क्वालिफिकेशन है, कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, एज कितनी मांगी जा रही है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बस इतना काफी है जानने के लिए। फॉर्म क्या है, भर दो फटाक से अगर आप एलिजिबल हो तो। मैकेनिकल अगर इंजीनियर में तो एक ही वैकेंसी है, 4 साल का बी बीटेक होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 3 साल क्या है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस भी कैसा होना चाहिए, तो भाई साहब इनने सब कुछ बता रखा है कि आपका ऑयल गैस में होना चाहिए या पेट्रोलियम लाइन में होना चाहिए, कहाँ। तो ये तो आप क्या है अपने अकॉर्डिंग भरोगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। आप सुनो, सीनियर मैकेनिकल की पोस्ट नंबर 4 है, 4 साल डिग्री चाहिए। ध्यान रखना असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हमेशा 4 साल की डिग्री चाहिए होती है। डिप्लोमा लेवल का जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो वो क्या है 3 साल का चाहिए होता है, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस तो है ही, ये सारी पोस्ट आप खुद देख लेंगे। मैं बात करता हूँ सीधे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये देखो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपको अंदर इसमें सब कुछ मिलेगा, डी ए टी एच आर ए अलाउंसेस सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई भी पीएसयू या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप ज्वाइन करते हो तो उसमें बॉन्ड रहता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, खर्चा करेंगे आपके ऊपर, तो वही आप छोड़ के पहले चले जाओगे तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो उसने बोल दिया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड विद श्योरिटी टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर कम से कम काम करना ही पड़ेगा आपको, वरना अगर पहले छोड़ देते हो तो E0 से E5 तक जिनका पे स्केल इतना है उन्हें इतना भरना पड़ेगा जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए 50,000 भरना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग, तो भाई जहां एचआरएल की रिफाइनरी होगी वहीं पोस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है, देखो यहाँ पर हर ब्रांच के लिए अलग दे रखा है, ठीक है। पर ध्यान रखना कि 3 चीजें कॉमन है। पहला सीबीटी होता है, दूसरा स्किल टेस्ट होता है, तीसरा क्या है पीआई यानी का पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब उसमें 2 मोड्स होते हैं पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर में क्या है, 1 में क्या होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके अंदर सिंपल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। टेक्निकल सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है आपको क्वालिफाई जस्ट करना ही होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी में टेक्निकल में 50% लाना जरूरी है। ओवरऑल क्वालिफिकेशन इन सीबीटी 1 में यूआर 60% और 60%, ठीक है, और बाकी एस सी एस टी जो है 54% लाना जरूरी है। अब स्किल टेस्ट में क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क भी ऑब्टेन 40% यूआर के लिए रखा गया है और एस सी एस टी के लिए 33% रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पर्सनल इंटरव्यू में 40% यूआर के लिए, 33% के एस सी एस टी के लिए। ऐसे ही आप E1 से E2 के लिए देखेंगे क्या क्या दे रखा है, सब कुछ सेम है। बाकी 3 राउंड तो सब में होने हैं, किसी में स्किल टेस्ट की जगह जीडी आ जाएगा, बस ग्रुप टास्क, ठीक है। अगर E1 से E2 पोस्ट ली जाओगे ना तो उसमें क्या है वही पहला दूसरा पार्ट तो होना ही सीबीटी 1 में, बाकी ग्रुप टास्क भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। बाकी E3 से E5 के लिए इसमें क्या है टेक्निकल कंप्यूटर इंटरव्यू, ठीक है। बाकी बिहेवियर कम्पिटेंसी इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। बाकी ये सब आपको मैं बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, और बाकी देख लेना। अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। हाँ बस फीस की बात कर लेते हैं कि कितनी फीस है, तो मेरे हिसाब से 1180 के समथिंग फीस पीएसयू की रहती है। एप्लीकेशन प्रोसेस तो 14 से 3 तक है, ठीक है। और फीस इसकी किधर है, स्ट्रक्चर ये है, देखो 1180 है, ठीक है।
यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए शायद पीएसयू में कोई भी फीस नहीं होती है, ठीक है। तो फॉर्म टिल डेट से पहले ही भर देना भाई, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड बीई बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर 3 ईयर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड द कोर्स रिक्वायरमेंट फॉर अवॉर्डेड बीई बीटेक इज इन एनी वन ऑफ द डिसिप्लिन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आप इसमें एलिजिबल हैं, डिप्लोमा के बाद भी आपने बीटेक किया है, एलिजिबल क्यों ना हो। ये फ्रेशर की जॉब थोड़ी है, फ्रेशर में कुछ ही बंदे अप्लाई कर रहे हैं और मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो एक्सपीरियंस बंदों की है, तो डिप्लोमा के बाद बीटेक तो अलाउ करेंगे ये। बाकी आईओसीएल में ऐसा नहीं किया था, पावर ग्रिड ने भी ऐसा नहीं किया था, ठीक है। बाकी ये सर आपकी क्वालिफिकेशन है, जब फॉर्म भरोगे लगाओगे, लंबा फॉर्म होता है पीएसयू का। तो मेरे को लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।